अस्सलामुअलैकुम। तो पिछली वीडियोस के अंदर हम लोग सारे लॉज वगैरह पढ़ चुके हैं। हमने ओम्स लॉ पढ़ लिया है, केसीएल पढ़ लिया है, केवीएल पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम जो है कुछ उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारी बुक है अलेक्जेंडर की, उसमें से। ये हमें सर्किट गिवन है, हमारे पास एग्जाम्पल 2.5 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहे हैं कि हमें फाइंड वोल्टेजेस V1 एंड V2। हमें V1 और V2 वोल्टेजेस निकालने हैं। सबसे पहले कभी भी आप लोगों को सर्किट गिवन हो तो आप लोग बस एक चीज देखें, वो जो चीज हमें निकालनी है वो सर्किट में है किधर। ठीक है, V1 ये रहा, V2 ये रहा। ठीक है, V1 यहाँ पर है, V2 यहाँ पर है। अब देखें, सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करें। अभी तक अगर हम देखें हमने जितना पढ़ा है हम सिर्फ उन चीज़ों को यूज़ करके ही निकालेंगे। हालांकि किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, मगर अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ओम्स लॉ पढ़ा है, हमने केसीएल और केवीएल पढ़ा है। ठीक है, तो हम इन्हीं तीनों का यूज करके इस सर्किट को सॉल्व करने वाले हैं। अब देखें, हमारे पास सबसे पहले ओम्स लॉ था। अगर यहाँ पे देखिए V1 निकालना है मुझे और मैं ओम्स लॉ अप्लाई करना चाहूँ तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। ये हमें पता है, ये एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ की। मेरे पास यहाँ पे R तो है, रेजिस्टेंस तो है V1 के ऊपर, ये जो है ना 2 ओम, ये रेजिस्टेंस तो है, मगर यहाँ पे करंट कितना जा रहा है मुझे ये नहीं पता। ठीक है, तो करंट मेरे पास नहीं है, आई नहीं है। इसी तरह से अगर मैं V2 भी निकालना चाहूँ तो V इक्वल्स टू आई आर होता है। यहाँ का भी मेरे पास करंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ओम्स लॉ से नहीं निकाल सकती। अब हम आएंगे केसीएल और केवीएल पर। वैसे तो हमने ये देखा है कि जब भी हमें करंट निकालना होता है तो हम केसीएल लगाते हैं। ठीक है, कि क्योंकि ये हमारे पास होता है किरचॉफ्स करंट लॉ। मगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो केसीएल हम लोग कब लगाते थे, जब नोड्स बनी होती थी। ठीक है, और कहीं पे I1 एंटर हो रहा है, कहीं पे I2 जा रहा है, मगर यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं गिवन है, मतलब कि कोई I की डायरेक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप लोग इस तरह से केसीएल लगा ही नहीं सकते। ठीक है, जब तक आप लोगों को यहाँ पे एक करंट की भी डायरेक्शन नहीं गिवन तो आप लोग कैसे, किस नोड पर लगाएंगे, क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केसीएल भी नहीं लग सकता। अब लास्ट ऑप्शन बचा हमारे पास केवीएल का। केवीएल लग सकता है, वोल्टेज सोर्स है, V1 भी है, V2 भी है, तो हम यहाँ पे केवीएल लगाएंगे। अब देखें हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लगाएंगे अप्लाई केवीएल अराउंड द लूप। एक ही लूप है हमारे पास, इस पे हम केवीएल लगाएंगे। अब केवीएल देखें किस तरह से लगेगा। हम कोई भी डायरेक्शन सपोज करते हैं। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन लेंगे, आंसर सेम आएगा। ये वाली डायरेक्शन ले रहे हैं हम लोग। अब यूं का मतलब है कि करंट किस तरह से फ्लो करेगा, यूं फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ से करंट आएगा, माइनस से एंटर होगा, माइनस का 20। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टर के पॉजिटिव से एंटर होगा, प्लस का V1, और यहाँ पे रेजिस्टर के नेगेटिव से एंटर होगा, माइनस का V2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए मुझे ये पता है कि V इक्वल्स टू आई आर होता है। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ कि V1 किसके बराबर हो गया। देखें करंट तो यहाँ से सेम फ्लो करेगा ना, जो करंट यहाँ आ रहा है वो यहाँ जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आगे कुछ और भी बना हुआ था तो आधा यहाँ पे नीचे आ गया, आधा इधर चला गया, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पूरा करंट एक ही लूप में फ्लो कर रहा है और वो करंट सेम है। ठीक है, तो मैं I1 R नहीं कहूँगी, I ही कहूँगी दोनों के करंट को। अब देखें I और R1, V1 के ऊपर देखें हमारे पास कौन सा है, 2 ओम है, तो ये हो जाएगा 2I। V1 किसके बराबर हो गया, 2I के बराबर हो गया। ओम्स लॉ से हमने ये निकाला है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। हमने ये चीज़ ओम्स लॉ पढ़ते वक्त ही देख ली थी कि हम जब भी ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज़ देखनी होती है कि क्या करंट जो है वो रेजिस्टर के पॉजिटिव से एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेजिस्टर के पॉजिटिव से एंटर हो रहा होता है तो बिल्कुल सही एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं, V इक्वल्स टू आई आर। अगर रेजिस्टर के नेगेटिव से एंटर हो रहा होता है तो हम लोग कौन सी एक्सप्रेशन यूज करते हैं, करंट को नेगेटिव में कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए V1 इक्वल्स टू आई आर हो गया, V2 इक्वल्स टू आई आर 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि करंट तो सेम है। V2 इक्वल्स टू, अब देखिए I जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि V2 का जो रेजिस्टर है वो जिस रेजिस्टर के ऊपर है, नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है, और करंट यहाँ से यूं फ्लो कर रहा है। हमने क्या बात की, करंट यूं फ्लो कर रहा है, तो जब यहाँ से आएगा तो वो नेगेटिव से एंटर होगा। ठीक है, तो मैं क्या कह दूंगी, माइनस का R कितना है, 3I हो जाएगा हमारे पास V2 के बराबर। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा ध्यान में रखनी है ओम्स लॉ अप्लाई करते वक्त, वरना आप लोगों का न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखें मैं क्या करूँगी, माइनस का 20 प्लस का V1 की जगह 2I रख दिया, और ये माइनस और V2 की जगह माइनस का 3I इक्वल्स टू 0। ये हो गया माइनस का 20 प्लस का 2I प्लस का 3I इक्वल्स टू 0। अब ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है, यहाँ से मैं सिंपली इस लूप का करंट निकाल सकती हूँ। ठीक है, माइनस का 20 प्लस का 5I इक्वल्स टू 0। 5I
-20 वहाँ जाके +20 हो जाएगा। आई हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 1 5 5 4 20, 4 एम्पियर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट आ गया। अब करंट तो सेम फ्लो कर रहा है पूरे लूप में। ठीक है, तो सिंपल हम ओम्स लॉ लगा सकते हैं। V1 = IR हो जाएगा। ठीक है, आई मेरे पास कितना है 4 है, और आर कितना है, जिस रेजिस्टेंस के ऊपर है V1, किसके ऊपर है, 2 ओम के ऊपर है। ठीक है, ये हो जाएगा 8 वोल्ट। और V2 के लिए हम पहले ही बात कर चुके हैं कि क्योंकि करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है तो मैं माइनस का IR बोलूंगी, और ये हो जाएगा माइनस का I कितना था 4, और R कितना है इसके ऊपर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 वोल्ट। इस तरह करके हमने V1 और V2 की वैल्यू निकाल ली, और ये हमारे पास एग्जाम्पल 2.5 हमारी सॉल्व हो गई। अब देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5 है। वैसे तो आप लोग वीडियो पॉज करें और ये खुद से करने की कोशिश करें, हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अगर नहीं होता है तो फिर आगे का कंटिन्यू कर लें। यहाँ पर भी हमें वही चीज़ें फाइंड करनी है, V1 और V2 फाइंड करना है। सर्किट के अंदर देख लें V1 और V2 है कहाँ पर। सही है, यहाँ पर वही सेम मसला है, मेरे पास करंट नहीं है। V = IR, सबसे पहले मैं ओम्स लॉ से चेक करूंगी। ठीक है, V = IR होता है ओम्स लॉ। मेरे पास R तो है दोनों V के लिए, V1 के लिए भी मेरे पास R है, V2 के लिए भी मेरे पास R है, मगर यहाँ पे करंट नहीं है, तो मुझे करंट निकालना पड़ेगा। करंट के लिए मैं देखूंगी मैं क्या लगाऊं। करंट के लिए तो मैं देखूंगी कि भाई मैं KCL और KVL जो है वो लगा सकती हूँ, मगर KCL में एक मसला है कि यहाँ पे मेरे पास ना तो कोई करंट की डायरेक्शन है, ना नोट्स गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन मुझे, तो KCL यहाँ पे नहीं लग सकता। तो हम लोग जाएंगे KVL की तरफ। KVL में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग करते हैं डायरेक्शन सपोज। कोई भी एक डायरेक्शन सपोज करें, मैंने इसकी डायरेक्शन ऐसे ले ली। ठीक है, और मैं करंट को कह रही हूँ I। अब देखें, हमने कह दिया अप्लाइंग KVL अप्लाई करें, इक्वेशन बनाएं। कैसे बनेंगे, करंट हम यूं फ्लो करवा दें। ठीक है, करंट यूं फ्लो कर रहा है, हमने खुद डायरेक्शन सपोज की है, तो माइनस से एंटर होगा सबसे पहले, माइनस का 32, फिर हो जाएगा ये प्लस का V1, फिर हो जाएगा यहाँ पे माइनस। अच्छा, यहाँ पे माइनस से एंटर हो रहा है और ये वाला माइनस अलग है, माइनस का 8। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का V2 = 0। सही है, अब अगर V1 देखें तो V1 बराबर हो जाएगा, पॉजिटिव से एंटर हो रहा है, चेक कर लें, बिल्कुल हो रहा है। ये हो जाएगा I R के बराबर, I और R हमारे पास कितना है 4, तो ये हो गया 4I के बराबर। ठीक है, माइनस का 32 प्लस का 4I माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8। ठीक है, और माइनस V2 देखें। अब V2 में जो है करंट नेगेटिव से एंटर हो रहा है, V2 = माइनस का IR हो जाएगा, और हमारे पास माइनस का I, R कितना है 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2I। ठीक है, माइनस का 2I = 0, माइनस का 32 प्लस का 4I प्लस का 8 माइनस माइनस प्लस 2I = 0। 2 + 4 हमारे पास कितना हो जाएगा 6I, और माइनस 32 और प्लस 8 हमारे पास हो जाएगा माइनस का 24 = 0। I बराबर हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 6 के, 6 1 6 6 4 24, 4 एम्पियर्स हमारे पास करंट आ गया। ठीक है, अब सिंपल मुझे V1 और V2 निकालना है। V1 के लिए I R। ठीक है, सिंपल, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो पॉजिटिव से एंटर हो रहा है। हमेशा ओम्स लॉ के लिए आपने ये कंडीशन ज़रूर चेक करनी है, क्योंकि रेजिस्टर में हमेशा पॉजिटिव से करंट एंटर होता है। ठीक है, अच्छा, हमारे पास करंट कितना आया है 4, और R हमारे पास कितना है, R भी हमारे पास 4 ही है। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा 16 वोल्ट्स। ठीक है, V1 आ गया 16 वोल्ट्स, V2 = IR। अब देखिए करंट यहाँ पे नेगेटिव से एंटर हो रहा है। ठीक है, तो माइनस का IR बोलेंगे हम इसे, और ये हो जाएगा माइनस का 4, और R कितना है 2, तो माइनस का 8 वोल्ट्स। इस तरह से करके हमने अपनी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.5 भी सॉल्व कर लिए, और V1 और V2 निकाल लिया है। बिल्कुल सेम मेथड था, कोई भी इसमें न्यू चीज़ नहीं थी जो समझ में ना आए। ठीक है, इस तरह से करके ये सॉल्व होगा।